कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध भर में कल से 8 अगस्त तक लॉकडाउन। तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट का पहिया भी नहीं चलेगा। तालीमी इदारे बंद, लेकिन इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, फार्मेसी और जरूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। तकरीबन 9 दिन बनते हैं। 9 दिन भी एटलीस्ट हो जाए तो फिर भी ये ब्रेक हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब खोले भी तो स्ट्रिक्ट SOPs के साथ खोलना जरूरी है। कराची समेत सिंध भर में सड़कों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होगा। 31 अगस्त तक वैक्सीन न लगाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। वजीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया, कहा अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद कर देंगे। डॉक्टर अब्दुल बारी कहते हैं 9 दिन भी मौसर लॉकडाउन रहा तो हालिया लहर का जोर टूट जाएगा। कराची की सूरत हाल पर NCOC का अहम इजलास। सिंध हुकूमत से भरपूर ताउन का अज़्म। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के साथ SOPs पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकार भी फराहम किए जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना की हलाकत खेजी, मजीद 86 अफराद जान बहक, 4537 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.79% रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी कोरोना में मुब्तला। अदालती अमला भी मुतासिर। कोर्ट रूम नंबर 3 बंद कर दिया गया। हुआ इसी वजह से है कि जब हुकूमत ने प्रेशर दिया है और सैलरीज रोकने का और ब्लॉकिंग, सिम ब्लॉकिंग का कहा है। बी ऑनेस्ट, मैं भी इसके लिए अग्री नहीं थी, लेकिन जब मुझे कहा गया कि भाई आपकी सैलरी रुक जाएगी तो फिर मैंने बोला कि चलो भाई अब मजबूरी है, करवा लेते। मोबाइल फोन सिम की बंदिश और तनख्वाहें रुक जाने का खतरा। अवाम वैक्सीनेशन सेंटर पर टूट पड़े। गुज़श्ता रोज यौमिया वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया। 8,67,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इजाफा ये दिखाता है कि लोगों के लिए मोबाइल फोन सिम कितनी अहम है। अवाम से गुजारिश है कि बाकायदगी से मास्क भी पहने। सिंध हाई कोर्ट ने लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। हुकूमती खदामात के खिलाफ अपील पर अदालत बरहम। दरखास्त गुजार वकील पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस शफी सिद्दीकी बोले कोरोना मरीज अपने साथ 200 अफराद को मुतासिर करता है। हुकूमत को सिर्फ एक शख्स नहीं, सबकी फिक्र है। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज कोरोना के 90% मरीज वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी सफीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट में शिरकत की दावत कबूल कर ली। समिट का इनेकाद अक्टूबर में होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान के क्लीन ग्रीन प्रोग्राम के तर्ज पर मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबा शुरू कर रहा है। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक मरतबा फिर वाज़े किया गया। भारत मकबूजा वादी में गैर कानूनी कब्जे के हक़ाइक़ छुपा नहीं सकता। चिलास में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। तत्तापानी के मकाम पर सड़क सैलाबी रेले में बह गई। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम और बाबूसर नारान नेशनल हाईवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सयाह और मुसाफिर फंस गए। सैलाब के बायस थक पावर हाउस से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कराची के बरसाती नालों और अतराफ में कचरा फेंकने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। फैसला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सिफारिशात पर किया गया। वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल की वजह भी यही कचरा है। हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को सहूलत फराहम कर रही है। बरामदात बढ़ी तो तिजारती खसारा कम, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर से मुलाकात में गुफ्तगू। कारोबारी बरादरी से मशावरत से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की हिकमत अमली पर इत्तफाक। शुरका का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए मिलकर काम करने का अज़्म।
primary focus of Pakistani leadership is that to have a stable Afghanistan. We are not siding, we're not strengthening any one group in Afghanistan. This is very clear policy of Pakistan towards Afghanistan. We believe that no one group in Afghanistan right now is in a position to capture whole of Afghanistan. पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, किसी एक ग्रुप की हिमायत नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का पाक अफगान यूथ फोरम की तकरीब से खिताब, कहा सुपर पावर्स को कार्रवाइयों के लिए हमारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, नताइज का सामना पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करना पड़ता है। पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल मुस्तहकम अफगानिस्तान से वाबस्ता है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। ट्वीट में कहा, जिनेवा इजलास के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया, पाक अमरीका ताउन में रफ्तार को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया, बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसकी तहकीक कर रहे हैं कि किस वजह से ये धमाका हुआ है, और हमारे एक जो इंचार्ज थे RRF के, जो कि इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, वो शहीद हुए हैं इस वाक़े में। पेशावर के इलाके हयाताबाद में पुलिस मोबाइल के करीब दस्ती बम हमला, एक एहलकार शहीद, शहर की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। CCPO का कहना है हंगामी बुनियादों पर पुलिस गश्त में इजाफा कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस राशिदा असद, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी और पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस साहबजादा असदुल्ला, जस्टिस नईम अनवर, जस्टिस वक़ार अहमद के नामों की मंजूरी दी। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 37,28,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो में भी 6 माह गुजर गए हैं और अभी तक ये पहली दफ़ा हुआ कि 6 माह गुजरे हैं और एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये आपकी काविशों से हमारे हेल्थ सिस्टम। पोलियो से पाकिस्तान के ख्वाब को ताबीर मिलने लगी। इंसदादे पोलियो मुहिम में बड़ी कामयाबी, रवां साल सिंध में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का ट्वीट, लिखा, ये आसिफा भुट्टो की खुसूसी तवज्जो और सिंध हुकूमत की काशिशों से मुमकिन हुआ है। आसिफा भुट्टो का हेल्थ वर्कर्स, पोलियो रज़ाकार और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सलाम, कहा, उम्मीद है हम पोलियो से जल्द निजात हासिल कर लेंगे। अबे छोड़, मरने दे, इतने दिनों से रात समझा रहे हैं यहाँ पर, छोड़ दे, बदमाशियां कर रहे हैं यहाँ पर, लौंडा बिठाएंगे यहाँ पर। कराची में गाड़ी पार्क करने पर झगड़ा, खातून कत्ल। नॉर्थ नाजिमाबाद में मकतूला बानो ने दरवाजे पर गाड़ी खड़ी करने से मना किया तो फरहान नामी शख्स तैश में आ गया। साथियों के साथ मिलकर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम ज़ाहर जाफर का पोलियोग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। टेस्ट से कबल मुलजिम बेहोशी का ड्रामा करता रहा। माहिरीन ने CCTV फुटेज का भी फोरेंसिक किया। अफगानिस्तान में कशीदगी, हेलमंद में तालिबान का फोर्सेस का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। अफगान फोर्सेस की तरतीब, कहा हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की। हेरात में फोर्सेस और तालिबान आमने सामने आ गए। अफगान हुकाम का कहना है 4 माह के दौरान 24,000 तालिबान मारे गए। झड़पों में 5,000 शहरी भी जान से गए। दुनिया भर में कोरोना के वार तेज। चीन में कोरोना की नई लहर, 5 सूबों को लपेट में ले लिया। शहर ज़ोज़ो में सिनेमा और सयाहती मकामात बंद। अमरीकी सदर कहते हैं भारतीय कोरोना के फैलाव के खिलाफ इक़दामात तेज करना होंगे। रियासतें वैक्सीन लगवाने वाले अफराद के लिए $100 इनाम का ऐलान करें। तुर्की के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, आग ने अंतालिया के सयाहती मकाम को भी लपेट में ले लिया। होटल्स और रेस्टोरेंट्स जल गए, 4 अफराद हलाक, 140 जख्मी। पाकिस्तान का इजहार अफसोस, वज़ीर ख़ारिजा का कहना है दुख की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। कोविड रिपोर्ट मनफी आने के बाद खिलाड़ी आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। फंड्स जमा करके टोक्यो ओलंपिक्स पहुंचने वाली इंग्लिश एथलीट ने गोल्ड मेडल जीत लिया।
22 साला बेथ श्रीवर ने साइकिलिंग में इंग्लैंड के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। इवेंट में चीन, जापान और अमेरिका के दरमियान बर्तरी की जंग। चीन 18 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2160 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 216 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।